हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बढ़िया चल रही होंगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ ट्राइंगल्स। सो इस ट्राइंगल्स में हम मेनली देखने वाले हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, किसे कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पर मैं बोल पाऊँगा कि फिगर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और उनके रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन से रूल्स हैं जो उसमें फॉलो होंगे। तो एक्सरसाइज 7.1 का बेसिक्स है, पूरा स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर ट्राइंगल्स को। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं इसको। तो कॉन्ग्रुएंस फिगर या कॉन्ग्रुएंट जो भी हमें फिगर दे रखा है, तो हम कब उससे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें दो क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। पहला है कि दोनों फिगर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया अगर मैंने फुलफिल कर दिए तो मैं किसी भी फिगर का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। और इन फिगर्स की अगर हम बात करें तो जनरल टर्म लेके चलते हैं और वो है हमारा पॉलीगन। सो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन का मतलब होता है, द पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मतलब होता है साइड्स। तो मतलब ऐसे फिगर्स जिसमें कई सारी साइड होंगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलीगन्स की कि वो सारे फिगर्स जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा साइड्स होती है उन सबको मैं पॉलीगन बोल सकता हूँ। जैसे 3 साइड वाला ट्राइंगल भी पॉलीगन है, 4 साइड वाले क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगन्स आ जाएंगे। ऐसे ही अगर 5 साइड्स हो जाएंगी, पेंटागन हो जाएगा, तो वो भी हमारे लिए एक पॉलीगन है। तो इन सब केसेस में हमें जब कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी में हम दो क्राइटेरिया को देखे थे, जैसा बताया था। पहला, इट हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ये दो चीजें अगर मुझे मिल जाती हैं तो मैं कह सकता हूं कि फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ये मेरा एक सर्कल है और ये भी मेरा एक सर्कल है, तो ये दोनों का जो शेप है बिल्कुल सेम है। अगर इसका साइज भी सेम हो जाता है तो ये फिगर्स कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ये जो सिंबल है ये यूज़ करते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो अगर ये सर्कल जिसका सेंटर है O और ये सर्कल जिसका सेंटर है O डैश, अगर दोनों का साइज भी सेम हो जाएगा तो ये दोनों फिगर्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगे। ट्राइंगल्स के लिए हम देख सकते हैं, एक ट्राइंगल है ABC एंड दूसरा ट्राइंगल है PQR। अब अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, दैट इज एंगल A इक्वल टू P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो एंगल्स इक्वल होने के बाद फर्स्ट क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्राइटेरिया की बात करें कि अगर साइड AB साइड PQ के बराबर है, साइड BC साइड QR के बराबर है एंड साइड AC साइड PR के बराबर है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQ। क्लियर? तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये दोनों फिगर्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है, पहला क्राइटेरिया कि एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि फिगर, ये जो सिंबल हमें दिया हुआ है, इस सिंबल में इक्वालिटी का साइन आता है। क्लास 10th में आप पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, जहाँ पर ये सिंबल जो है वो सिर्फ ये रह जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि फिगर सिमिलर होंगे, बट कॉन्ग्रुएंसी की जब बात करेंगे तो इक्वालिटी दोनों तरीके से देखी जाएगी, साइड्स के अकॉर्डिंग भी और एंगल्स के अकॉर्डिंग भी। क्लियर है? तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो बताया था वही है आपका सेम, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे अब रूल्स की, क्योंकि क्राइटेरिया की बात तो हम कर चुके हैं। तो कौन से रूल से ये ट्राइंगल्स या कोई भी फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट हो रहा है? तो सबसे पहला है हमारा SSS, साइड 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 बोलते हैं इसको। दिस इज साइड साइड साइड। दूसरा क्राइटेरिया है वो है हमारा साइड एंगल साइड साइड
एंगल एंड साइड। तीसरे क्राइटेरिया की बात करें तो तीसरा क्राइटेरिया हमारा हो जाएगा एंगल साइड एंगल, जिसमें हमारे दो एंगल हैं। सो दिस इज एंगल साइड एंड एंगल। चौथे क्राइटेरिया की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एंगल एंगल साइड, जिसमें दो एंगल कॉन्टिन्यूस होंगे और एक साइड होगी इसमें। फिफ्थ क्राइटेरिया या फिफ्थ रूल जो है वो है हमारा RHS, जिसमें राइट एंगल होगा। सो दिस इज राइट, हाइपोटेन्यूज, साइड। अब कोई भी एक साइड होगा। क्लियर है? तो इन क्राइटेरिया के बेसिस पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर हम SSS की बात करते हैं, साइड 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 की बात करते हैं, मतलब इस ट्राइंगल का इस वाले ट्राइंगल के साथ अगर साइड्स सेम आ जाती हैं तो ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे बाय SSS, क्योंकि यहाँ पर मैं तीनों साइड्स को यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। सेकंड वाले रूल की बात करें SAS की, तो यहाँ पर बात करेंगे हम दो साइड और एक एंगल की बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए फिर से सेम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं और यहाँ पे दो साइड और एक एंगल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है एंड ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल साइड एंगल की बात करूँगा यहाँ पे, तो एक ही साइड के ऊपर दोनों एंगल्स आ रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है एंड ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट इज AAS, जिसमें दो एंगल और एक साइड है। तो मान लेता हूं ये वाला एंगल मेरा इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्लियर है? तो इसमें भी हमारे ये फिगर्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लास्ट वन इज RHS, तो हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो हो जाएगा हमारा ये भी 90 है, तो ये भी 90 है, दिस इज R। एक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज साइड और एक साइड इन दोनों में से कोई भी इक्वल होगी। तो मान लेते हैं ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इन रूल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल्स में। और एक वर्ड यूज होता है कॉन्ग्रुएंसी के बाद, जब दो फिगर्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं देन बाकी की प्रूविंग जो होती है वो डायरेक्टली हम CPCT से करते हैं। और इस CPCT का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने मान लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड्स हो, सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। तो इस क्राइटेरिया को भी मुझे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आगे हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। क्लियर है? तो इस बेसिक्स के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से रूल्स हैं जिनके थ्रू मैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। बढ़ते अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.1, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, दिस इज ACBD इन विच AC इक्वल टू AD। तो हमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दे रखी है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और ये जो लाइन AB है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देन हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। देन उसके बाद अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है देन हमें बताना होगा कि BC और BD के बारे में क्या रिलेशन बन रहा है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तरीका वही है हमारा, क्या करना है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, फिर हमें क्या प्रूफ करना है तो उसे टू प्रूव में लिखेंगे, देन उसके बाद प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो लिखते हैं सबसे पहले अपना गिवन वाला पार्ट।
गिवन में हमें क्या दे रखा है, पहला चीज AC इक्वल टू AD, और दूसरी चीज दैट AB बाइसेक्ट एंगल A। अब AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD, क्योंकि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होगा। तो ये दो हमें गिवन दे रखा है। प्रूफ क्या करना है मुझे, तो लिखेंगे वहां पे टू प्रूफ। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे। प्रूफ क्या करना है मुझे, दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ये मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेंगे। लेट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, हमें दो चीजें गिवन दे रखी हैं यहाँ पे, तो उसे यूज करेंगे दैट AC इक्वल टू AD। रीजन लिखेंगे यहाँ पे गिवन। ऐसे ही दूसरा चीज हमें दे रखा है दैट इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD, ये भी हमारा गिवन के अंडर ही आ जाएगा। और तीसरी चीज जो है, दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये AB साइड कॉमन है तो इसे यूज करेंगे दैट AB इक्वल टू AB। रीजन होगा यहाँ पे कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में वो साइड कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। देन आप देखेंगे कि साइड एंगल साइड के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD by which rule, by side angle side। तो SS के द्वारा मैंने क्या करा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। क्लियर है। अब मैं BC और BD के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। जिस तरह ये इसके साइड के बराबर है, ये कॉमन है, तो इसी तरह BC भी BD के इक्वल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट BC इक्वल टू BD एंड रीजन होगा यहाँ पे CP CT। यहाँ पर आके मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गिवन नोट करा, देन टू प्रूफ नोट किया, देन हमने अपनी प्रूविंग स्टार्ट करी। दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिया, फिर हमने देखा कि हमें गिवन में क्या दे रखा है और कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल्स के बीच में AB साइड जो है वो कॉमन है, और इसमें हमने फिर देखा कि साइड एंगल साइड के द्वारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and DAB is equal to angle CBA। देन हमें प्रूफ करनी है ये तीनों चीज़ें। तो स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे। तो आप क्वेश्चन से देख के ये तो बता ही सकते हो या लिख ही सकते हो दैट ये वाला मेरा पार्ट गिवन है और ये वाला पार्ट भी मेरा गिवन है। स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली प्रूफ सबसे पहले। तो सबसे पहला वाला प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। ये वाला हमें क्या करना होगा, दो ट्राइंगल्स लेने होंगे दैट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। अब हम देखेंगे इसमें कि इस वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड इक्वल है, हमें दे रखा है। तो हम लिखेंगे दैट AD इज इक्वल टू BC। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन में दे रखा है। दूसरा चीज हमें दे रखा है दैट एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन दे रखा है। और तीसरी चीज जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि ये AB साइड जो है वो कॉमन हो जाएगी, दैट AB इज इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन। कॉमन हो गया एक साइड, देन एंगल फिर साइड। आप चाहो तो फिगर में भी देख सकते हो इसे, दैट ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाली साइड कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि साइड एंगल साइड के द्वारा ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय
विच रूल? साइड एंगल साइड। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूफ हो चुका है। सेकंड पार्ट में बोला है कि बी डी इक्वल टू ए सी हमें प्रूफ करना है। अब अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ, देन इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये वाले ट्राइंगल की बी डी और इस वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ए सी इक्वल हो जाएगी जस्ट बाय सी पी सी टी। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा दैट बी डी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। क्लियर है? इसके बाद हमें थर्ड चीज हमें प्रूफ करनी है दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो ए बी डी हमारा ये वाला एंगल हो गया और दूसरा एंगल जो है दैट इज बी ए सी। सो बी ए सी। अब मैं दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपने आप कॉन्ग्रुएंट, अपने आप इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के इन करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो सी पी सी टी के द्वारा इक्वल हो जाएंगे। तो डायरेक्टली लिखूंगा दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी और रीजन यहां पर भी सेम होगा बाय सी पी सी टी। क्लियर है? देखिए और समझिए, सिंपल था, पिछले वाले क्वेश्चन के बिल्कुल जैसा ही था। हमने दो ट्राइंगल्स लिए, क्या क्या गिवन दे रखा है उसे हमने लिया, फिर एक कॉमन साइड को लेने के बाद हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूफ हो गई तो सीपीसीटी के द्वारा बाकी के दोनों प्रूफ हमारे ऑलरेडी हो गए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। AD and BC are the equal perpendiculars to a line segment AB, then show that CD bisect AB। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि दो परपेंडिकुलर्स हैं, एक है AD हमारा ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल दे रखा है और ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है दैट CD बाइसेक्ट AB। अब ये CD लाइन अगर AB को बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें प्रूफ करना होगा कि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है और साइड्स को इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो लेते हैं अपना गिवन एंड टू प्रूफ आप लिख ही लेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ से। क्या करेंगे? सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, वही ट्राइंगल जो एक है आपका BOC। so in triangle BOC and triangle AOD, दोनों एंगल ईस्ट 90 है तो मैं लिख सकता हूं दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। रीजन लिखोगे ईच 90 डिग्री। क्लियर? दो साइड्स भी हमें दे रखी है दैट BC इक्वल टू AD, ये भी हमें गिवन है। और आप देखेंगे ये वाली लाइन AB CD के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा जस्ट बाय सेइंग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो लिखेंगे हम इसे दैट एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। रीजन लिखेंगे बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के द्वारा ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देन मुझे यहाँ पर दो एंगल मिल रहे हैं और एक साइड मिल रही है। तो यहाँ पर आप सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे एंगल साइड एंगल लगाऊंगा या एंगल साइड लगाऊंगा। तो देखेंगे अपने फिगर में हमारे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और तीसरा ये साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो देखेंगे किसी भी पर्टिकुलर ट्राइंगल में आप देख लो, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो, तो फर्स्ट एंगल ये वाला, देन सेकंड एंगल ये वाला और थर्ड साइड ये वाली। तो मैं कहूँगा कि ये एंगल साइड के द्वारा क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD और रीजन लिखेंगे यहाँ पे बाय एंगल साइड। एंगल साइड के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो गए देन फिर मैं लिख सकता हूँ कि BO इज इक्वल टू OA जस्ट बाय CPCT। यहाँ पे आके मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
that L and M are the two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। तो दो लाइन है, एक लाइन है L, दूसरा लाइन है M, और ये दोनों पैरेलल लाइन है। इन्हीं के द्वारा दो पैरेलल लाइंस और इनको क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसमें हमें ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट करना होगा। तो देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एंगल्स को मान लेंगे। हम मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारा 1 है, ये वाला एंगल हमारा 2 है, ये वाला एंगल हमारा 3 है एंड ये वाला एंगल हमारा 4 है। क्लियर। अब क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करना है। स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे दोनों ट्राइंगल्स को। सो लेट इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो ABC और CDA में सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि ये वाली लाइंस इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये वाली ट्रांसवर्सल्स को कट कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 या फिर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 में लिख सकता हूँ। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, और रीजन यहाँ पे होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी बात करें तो यहाँ पर ये साइड जो है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में AC, तो लिख सकता हूँ AC इक्वल टू AC, और ये साइड हो जाएगी हमारी कॉमन। तीसरी वाले एंगल की बात करेंगे यहाँ पे, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P और Q क्या है, हमारी दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल्स को कट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, जस्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह। सो दिस इज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देख रहे हैं फिगर में कि एंगल साइड एंगल के द्वारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय कौन सा रूल है यहाँ पे, दैट इज एंगल साइड एंगल। क्लियर है। तो हमारे दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और यहाँ पे आके मेरा प्रूफ या क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। फिगर में समझते हैं, ये जो लाइन L जा रही है इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, तो सेम हो जाएंगे या फिर मैं कहूँ इक्वल हो जाएंगे। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो B जो है वो एक पॉइंट है इस लाइन L पर, और दिया हुआ है दैट BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो B से परपेंडिकुलर जा रहा है इस वाली लाइन पर, और B से परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पर भी जा रहा है। एंड हमें प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। और दूसरा पार्ट जो है फिर कॉन्ग्रुएंसी के बाद देखेंगे। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम दो ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। लेट इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB। आप देखेंगे फिगर में दैट इन दोनों फिगर्स की बात करते हैं तो ये वाला 90 है और ये वाला भी 90 है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड मेरी कॉमन है। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल साइड के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। करते हैं प्रूफ। सबसे पहली चीज़ हम वही लिख लेते हैं दैट एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। सेकंड जो है वो हो जाएगा हमारा एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे दैट एंगल A is bisected by the line L। Angle A is bisected by L
थर्ड वन जो होगा वो कॉमन साइड होगी, दैट ए बी इक्वल टू ए बी. दिस इज द कॉमन साइड बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स. सो यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम कॉमन, और इसके बाद हम देखेंगे कि तीन क्राइटेरिया हमें मिल रहे हैं, दैट इज एंगल साइड के द्वारा ट्राइंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के साथ बाय एंगल साइड. क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है, हमें बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बताना है, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए. तो मैं डायरेक्टली अब लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी. तो लिखेंगे बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, क्योंकि ये दोनों अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. तो सिंपली सी पी सी टी के द्वारा ये हमारा प्रूफ हो गया, और क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इन फिगर्स AC इक्वल टू AE, हमें गिवन क्या क्या दे रखा है उसे फिगर में पहले समझ लेते हैं. दैट AC इक्वल टू AE, मतलब ये वाला साइड इस वाली साइड के इक्वल दे रखा है, एंड साइड AB दिस वन इज इक्वल टू साइड AD दिस वन, एंड दूसरा चीज़ हमें दे रखा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा. और हमें प्रूफ क्या करना है, दैट ये पूरा साइड BC जो है वो DE के इक्वल है, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगी. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दो ट्राइंगल्स ले लेंगे. पहला ट्राइंगल हो जाएगा मेरा BAC, और दूसरा वाला ट्राइंगल हो जाएगा मेरा दैट ADE. दोनों ट्राइंगल को लेते हैं, कंसिडर करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सो ट्राइंगल की प्रूविंग करने से पहले थोड़ा सा हमें यहाँ पे कुछ सॉल्व करना होगा, दैट हमें यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा है इसको अपने यूजेबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दैट एंगल BAD इक्वल टू हमें एंगल EAC के इक्वल दे रखा है. सो BAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है. अगर मैं इस एंगल को इतने वाले पार्ट को दैट इज DAC को दोनों तरफ ऐड कर दूंगा, तो ये वाली फॉर्म जो है मेरी यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. कैसे होगी देखते हैं. दैट एंगल BAD प्लस एंगल हमें जो ऐड करना है वो एंगल है DAC. सो DAC हम इसमें ऐड करेंगे. इधर भी हम क्या करेंगे, EAC के साथ DAC ऐड कर देंगे. अब आप देखोगे BAD और DAC मिलके क्या बन जाएगा, BAD हमारा ये वाला एंगल होगा और DAC हमारा ये हो गया. तो मिलकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल हमारा बन जाएगा BAC. तो लिखेंगे दिस इज BAC विच इज इक्वल टू EAC और DAC मिला के हमारा क्या हो जाएगा, ये है मेरा EAC, और इसको भी मिला लेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा दैट इज EAD. इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1. अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे. दोनों ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं. तो सबसे पहला हमारा ट्राइंगल हो जाएगा इन ट्राइंगल दैट इज BAC, एंड दूसरा ट्राइंगल हम ले लेंगे दैट इज EDA या EAD, कुछ भी ले सकते हो आप. EAD ले लेते हैं. क्या करना है, दो चीज़ें हमें गिवन दे रखी हैं, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड. इसको तो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे. सो हमारी जो साइड AC है वो AE के इक्वल है. क्यों है, गिवन दे रखा है हमें. दूसरा क्या है यहाँ पे, दैट AB इक्वल टू AD, ये भी हमें गिवन है. और तीसरा ये एंगल को हम यूज करेंगे दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, एंड ये जो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हमने डिड्यूस करा है तो इसे हम डायरेक्टली यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ दिस ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EAD. अब रूल कौन सा लग रहा है यहाँ पे, तो फिगर में देखते हैं.
ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और ये एंगल बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ साइड एंगल साइड के द्वारा ये ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो साइड एंगल साइड यहाँ पर रूल लग रहा है बाय SAS। क्लियर है यहाँ तक? और इतना प्रूफ होने के बाद अगर मेरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ दैट BC इक्वल टू DE, और रीजन यहाँ पर क्या होगा, सेम CP CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं दैट ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, that AB is a line segment and P is its midpoint and D and E are the point on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE and angle EPA is equal to angle DPB। इस क्वेश्चन को फिगर में पहले समझते हैं, फिगर में क्लियर हो जाएगा कि हमें दिया क्या है और हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले हमें दे रखा है दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। अब BAD हमारा जो एंगल है वो हो जाएगा BAD, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। क्लियर है? हमें क्या करना है, DAP इज अ ट्राइंगल दिस वन, और दूसरा ट्राइंगल है EBP, मतलब EBP ये वाला ट्राइंगल हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है बिल्कुल। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो हमें एंगल दे रखा है इस एंगल को हमें यूजेबल बनाने का, ये वाले एंगल को हमें अपने यूजेबल बनाना होगा। तो क्या करेंगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, दैट एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB हमें दिया हुआ है। मैं क्या करूंगा, ये कॉमन वाला एंगल दैट इज EPD, इसको दोनों तरफ क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। सो एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। ये मुझे दोनों तरफ क्या करना था, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों तरफ मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अब EPA और EPD मिलके क्या बन जाएगा, EPA हमारा ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल भी ऐड करूंगा तो एंगल बन जाएगा मेरा APD। सो दिस इज एंगल APD। इधर की साइड बात करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा हमारा BPE। इसको सेम उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 नोट कर लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे ट्राइंगल है इन ट्राइंगल, फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। सो दो गिवन तो हमें दे चुके हैं, एक ये वाला गिवन यूज करेंगे हम, ठीक, और दूसरा गिवन हम ये वाला यूज करेंगे जो हमने अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा है, और तीसरा जो है वो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज, स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमें गिवन दे रखा है, आप देखिए क्वेश्चन में हमें ये वाला पार्ट गिवन दे रखा है, ठीक है। एंड दूसरा चीज हमें गिवन क्या दे रखा है कि P जो है वो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। अब AB का मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड AP यहाँ से यहाँ तक ये इसके बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे AP इज इक्वल टू PB। ये भी क्या है, मेरा गिवन है। और तीसरा ये वाला एंगल जो हमने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा, दैट इज APD इक्वल टू एंगल BPE। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसके बाद हम करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दैट ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। बाय रूल कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो हम देखते हैं, दिस इज एंगल दिस साइड एंड दिस एंगल, तो लिखेंगे एंगल साइड एंगल के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD और BE, ये वाली साइड AD ये वाली साइड BE के साथ डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी, AD इज इक्वल टू BE, और रीजन होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आप देख रहे हो ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसका यूज़ हो रहा है, तो ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं और कौन सी वाले हमें इक्वल करनी होगी।
क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए थोड़ा सा। इन राइट ट्राइंगल ABC, right angle at C and M is the midpoint of hypotenuse AB. Then C is joined to M and produce to point D such that DM is equal to CM and point D is joined to B. Then हमें शो करना होगा ये तीन चीज़ें, सॉरी 4 चीज़ें हैं, 4 पूछी हैं हमसे, तो इन चारों को हमें प्रूफ करना होगा। बट सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं फिगर के द्वारा। फिगर में हमें समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं और कैसे मुझे इसे प्रूफ करना होगा। तो राइट ट्राइंगल है, सबसे पहला बात करता हूँ। ये मेरा ट्राइंगल एक राइट ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 हो जाएगा, विच इज़ राइट एंगल एट सी। एम हमारा जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? हाइपोटेन्यूज AB का, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। C इज जॉइंट टू M, C से M को मैंने ज्वाइन करा एंड प्रोड्यूस टू D, और इसको आगे बढ़ाया D पॉइंट तक। और क्या दे रखा है? दैट्स DM इज इक्वल टू CM, मतलब ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल दे रखी है। इसको डबल मार्क से शो कर देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा कि ये इसकी इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें AMC ट्राइंगल, दैट इज AMC, ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करना है BMD, मतलब बी वाले ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट करना है। करते हैं शुरुआत। सो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD देखते हैं। देखिए, अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, और इनमें साइड एंगल साइड के द्वारा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखेंगे दैट साइड AM जो है वो बराबर हो जाएगी BM के। रीजन क्या होगा? गिवन हो जाएगा। दूसरा, MC या CM इक्वल हो जाएगी DM के, ये भी क्या होगा मेरा गिवन। एंड लास्ट वन इज द एंगल विच इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो AMC जो है एंगल AMC है वो इक्वल हो जाएगा एंगल DMB के। रीजन क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो आप देखेंगे साइड एंगल साइड के द्वारा दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय साइड एंगल साइड रूल के द्वारा। ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी अगर आ गई है तो फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम बात करेंगे दैट DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब DBC मतलब हमें क्या करना है? ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब हम देखें कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने इक्वल कर दिए, तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स अगर इक्वल हो गए हैं तो इसके साइड्स और एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसी तरह ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि दो पैरेलल लाइंस, या फिर हम बात करें यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमें क्या करना है? इसे 90 प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले इसको 90 प्रूफ करने के लिए मुझे इन दोनों लाइंस को पैरेलल करना होगा। अब पैरेलल कब होंगी? जब हमें यहाँ पे एंगल दे रखा है, मान लेते हैं ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है। इसी 1 और 2 से हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों जो साइड्स हैं वो कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे दैट एंगल 1 इक्वल टू 2। रीज़न है यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी दिख रहे हैं, ये क्लियर है। और ये एंगल तभी इक्वल होंगे जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होगी। सो हेंस हम लिखेंगे यहाँ पे दैट BD इज पैरेलल टू AC। ये वाला कंडीशन तभी सेटिस्फाई कर पाएगा जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। और अगर दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो एक ही साइड में मैं अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखा है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 हो
180 डिग्री हुआ, जिसको हम को इंटीरियर एंगल का सम भी 180 बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ दैट एंगल DBC प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल C हमें ऑलरेडी 90 दे रखा था, दिस इज 180 एंड दिस इज एंगल DBC। तो ये वैल्यू जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो एंगल DBC हमारा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। और यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि DBC भी हमारा क्या है, एक राइट एंगल होगा। तो सेकंड वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। अब तीसरे वाले पार्ट में हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी करनी है, दैट DBC और AC भी हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो DBC की बात करें तो दिस इज DBC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना होगा। लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये हमारा पार्ट थर्ड है, ये वाला पार्ट हमारा सेकंड था और फर्स्ट पार्ट मैं इधर कर चुका हूँ। तो लास्ट वाले की बात करते हैं, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। तो दोनों एंगल्स हमारे यहाँ पे क्या है, 90 हैं। तो लिखूंगा एंगल B इक्वल टू एंगल C, रीजन होगा ईच 90 डिग्री। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगा, क्योंकि हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। तो लिख सकता हूँ दैट BD इक्वल टू AC। ये CPCT के द्वारा हम क्या कर चुके हैं, लास्ट वाले प्रूफ में इक्वल कर चुके हैं। एंड द लास्ट वन साइड इज BC। सो BC जो है वो BC के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड हमारी कॉमन है। अब ट्राइंगल में देखते हैं ये किससे हुआ, तो साइड एंगल एंड साइड के द्वारा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, रीजन होगा बाय साइड एंगल साइड। यहाँ पे आके मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट पार्ट रह गया ये वाला, दैट इज CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब अगर दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस वाले एंगल के ट्राइंगल के अगर इक्वल हो चुका है, तो लास्ट वाले पार्ट को बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ मैं। फोर्थ पार्ट है, इसको यहीं पे कर देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ दैट CD इक्वल टू AB लिख सकता हूँ, और CD जो है उसका मिड पॉइंट है M, तो मैं लिख सकता हूँ DM प्लस CM, या फिर CM प्लस DM से मिलकर बना है CD। अब आप देख सकते हो मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ CM को तो CM रहने दूंगा, DM की जगह भी CM लिख लूँगा। एंड यहाँ से ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CM इक्वल टू AB, और यहाँ से CM का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ AB। मेरा यहाँ पर आके ये चौथा वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट सिंपल है। आप जैसे जैसे स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ते जाएंगे, ये क्वेश्चन भी हालांकि उसी तरीके से सॉल्व होता चला जाएगा। बस ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन दे रखा है और क्या हमें प्रूफ करना है। एक्सरसाइज यहाँ पर आके हमारी कंप्लीट हो जाती है। टोटल 8 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हैं। तो इनका आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है, खुद से नोट्स बनाने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे चैनल पे आप आके वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए।